आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक टेस्ट माह जुलाई 2024 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बिहारी रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। सूर के पद की भाषा है, तो सूर के पद की भाषा ब्रज है। हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, तो इसका उत्तर आ जाएगा कौतुक भरी। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात सानकर खिलाते थे, तो फूल के कटोरे में। उसके बाद में रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 था, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को कहते हैं, तो विभाव कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, यह काव्य की परिभाषा है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। एक अंक वाली रचना कहलाती है, तो एकांकी। प्रतिदिन में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे, तो सत्य है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो यह असत्य है। कड़वी ककड़ी की तरह लगा था उन्हें। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो यह सत्य है। जगन्नाथ में विसर्ग संधि है, तो यह असत्य है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, तो इसमें आपको पहले में सत्य लिखना था, दूसरे में असत्य, तीसरे में सत्य और चौथे में असत्य। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सूर के पद, तो यहाँ भ्रमर गीत से लिए गए हैं। देहाती दुनिया, यह पहला आंचलिक उपन्यास है। नगर पालिका का कार्य, सड़कें पक्की करवा देना। प्रयोगवाद के जनक, तो प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञे। तो सूर के पद के आगे आपको भ्रमर गीत, देहाती दुनिया के आगे पहला आंचलिक उपन्यास, नगर पालिका का कार्य, सड़कें पक्की करवा देना और प्रयोगवाद के जनक के आगे अज्ञे लिखना था। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। एक खंड काव्य का नाम पंचवटी है। संधि के भेदों के नाम लिखिए। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो इसका उत्तर होगा, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच के काम आती थी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? प्रश्न क्रमांक 7, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? प्रश्न क्रमांक 8 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? और प्रश्न क्रमांक 9 था, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने छोटे भाई के कक्षा 9वीं में प्रवेश की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक के उत्तर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।